तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए इस हैंडसम से हीरो का ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और इंटेंस होने वाली है। मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट आएंगे तो आप लोगों ने मस्त से देखना है और जल्दी से मेरे पहले के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इनसे हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम मीमी होता है और उसका हस्बैंड बात ले रहा होता है। वो उसको बुला रही होती है। उसके हस्बैंड का नाम होता है हान और वो जब क्लॉथिंग चेंज करने के लिए आ रही होती है तो वो अचानक से पीछे देखती है तो वो उसका मतलब कि होता है ब्रदर, मतलब कि जो उसके हस्बैंड का ब्रदर होता है। और वो तो बहुत ज़्यादा देख के हैरान हो जाती है। उसका हस्बैंड कहने लग जाता है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरा ब्रदर भी यहाँ पे आया है और इसका नाम होता है चैंग। और वो कहने लगता है कि मैंने लगता है भाभी को डरा दिया बहुत ज़्यादा। वो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारी भाभी इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं। इसके बाद कहा जाता है कि ये दोनों ना मस्त फिशिंग वगैरह करने के लिए आए होते हैं। इसके असिस्टेंट इसको कहने लग जाती है कि आपको चाहिए था कि आप भी उनके साथ जाती हैं, लेकिन वो कहने लगती है कि वो इतने टाइम बाद मिले थे तो मुझे लगा मैं उनको तंग ना करूँ। इसके बाद कहा जाता है कि वो लोग एक न्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आने वाला है। यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा होने लग जाता है कि कुछ ख़राब होने वाला है, मतलब कि उसको पहले ही शौक होने लग जाता है। तो अचानक से पता लगता है कि सच में कुछ ख़राब हो गया। उनकी बोट पूरी की पूरी उलट जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिस वजह से उनको रेस्क्यू टीम लेके आ जाती है। और यहाँ पे उसको मीमी को कॉल आता है कि उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे वो देखती है कि हान की पैर पे चोट लगी हुई है। इसको याद रखना, ठीक है, ये आगे जाके आपको पता लगेगा। और यहाँ पे ना वो सोचने लग जाती है कि मुझे हान बुला रहा है हॉस्पिटल बेड पे बैठ के। तो वो भागे भागे उसके पास आते हैं, लेकिन वो अभी भी कोमा में ही होते हैं। 1 मंथ हो जाता होता है और वो अभी तक कोमा में होते हैं। और साथ ही उसके सिया भी आई होती है जो कि चैंग को पसंद करती है। और यहाँ पे वो हान के पास आई होती है, कहने लगती है कि प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। लेकिन वो नहीं उठ रहा होता और वो सिया भी कह रही होती है कि लगता है हमें ना ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनके पास इनकी फेवरेट चीज़ रखें, शायद ये लोग कोमा से उठ जाएँ। तो वो उसके पास उसकी बॉक्सिंग वाली वीडियो रख देती है क्योंकि उसको बॉक्सिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मीमी सोचने लग जाती है कि हान को तो वो पौधा बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो भाग के लेके जाने लग जाती है। तो वो देखने लग जाती है कि वो पिछले टाइम में किस तरह इसको ना इतने प्यार से कटिंग वगैरह करा था। वो कहने लगती है कि तुम्हें याद है आज कोई खास दिन है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो नहीं कुछ भी याद। तो वो कहने लगती है कि आज 13 सितंबर है, यानी आज हम लोग पहली दफ़ा मिले थे। वो कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो इसके बाद वो उसको किस करने लग जाती है और यहाँ पे ना उसको पता लगता है कि हान जाग चुका है, यानी कि वो उठ गया है कोमा से। वो खुशी खुशी भागी भागी जाती है उसके पास और यहाँ पे वो उसको गले लगा लेता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे तो चैंग होता है, यहाँ पे कोई हान नहीं होता। तो वो कहने लगती है कि तुम तो चैंग हो, हान कहाँ है? तो वो कहने लगती है कि मैं हान नहीं हूँ, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? तो वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो खुद अपनी बॉडी को भी देख लेता है स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ और कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है? तो वो कहने लगती है कि ये तो चैंग है, आपने कहा था हान उठ गया है। तो डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि इसने तो हमें बोला था कि ये हान ही है। और यहाँ पे ये अभी भी परेशान हो रहा था और उसको ना बात याद आ रही होती है कि जिस तरह ये लोग डूबे थे और ये लोग आए हैं यहाँ पे और इनकी आँख खुली, तो ये सोच के बेहोश हो जाता है कि इसकी सोच एक्सचेंज हो गई है। यहाँ पे उसका सिटी स्कैन किया जाता है तो डॉक्टर कहने लग जाता है कि इसका दिमाग तो बिल्कुल भी ठीक है, तो आपको ना शायद वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना वो थोड़ा सा उसकी मेमोरीज वगैरह इधर उधर हो गई हैं, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपना पैर चेक करने लग जाता है और यहाँ पे वही वाला आता है। वो कहने लगता है कि मेरे पैर पे तो चोट लगी हुई थी जो हम लोगों ने पहले देखा था। तो वो कहने लगती है कि हाँ ये तो मैंने देखा था जब मैं उसको लेके आ रही थी हान को, तो इसको कैसे पता लगा कि इसके पैर पे चोट लगी हुई है? तो वो कहने लगता है कि मेरे पैर पे चोट लगी थी, मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो डॉक्टर कहने लगता है कि ना अब इसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना थोड़ी मेमोरी वगैरह लॉस हो गई है, इसको ना कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो यहाँ पे सिया आ जाती है भागी भागी चैंग के पास, कहने लगती है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया वेट। यहाँ पे वो उसको समझाने लग जाती है कि ये चैंग नहीं है, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी सिया। और वो कहने लग जाती है कि तुमने बॉक्सिंग के लिए तैयार रहना है क्योंकि तुम्हारा मैच होने वाला है। यहाँ पे वो लिटरली अभी भी मीमी को ही देख रहा होता है। यहाँ पे दिखा देता है उसकी सासू माँ को, यानी कि उसकी मदर इन लॉ को, जो कि उसको कहने लग जाती है कि चैंग उठ गया, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मतलब कोई तो उठा है ना मेरा बेटा। और यहाँ पे वो सोचने लग जाते हैं कि हमारी सोल कैसे एक्सचेंज हो सकते हैं। वो उसको चैंग के कमरे में लेके आई होती हैं और हर जगह बॉक्सिंग की ही चीज़ें वगैरह होती हैं, उसकी पिक्चर्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे वो उन दोनों भाइयों की पिक्चर देख रही होती है और कहने लगती है उसकी मॉम कि ये दोनों बहुत ज़्यादा आपस में अटैच थे और इन्होंने हमेशा ही एक दूसरे का साथ दिया है। हान ने मना कर दिया था कंपनी में काम वगैरह करने से, तो चैंग ने उसका साथ दिया था। उसके डैड को बोला था कि अगर उसने नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लेता हूँ, आप उसको उसकी मर्ज़ी का कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो उसको पता लगता है कि अच्छा ये लोग इतने ज़्यादा क्लोज थे। तो यहाँ पे उसको दोबारा से कॉल आता है सिया का और वो कहने लगती है कि यहाँ पे तो चैंग है ही नहीं है। और वो कहने लग जाता है कि मैं तो हान हूँ। और यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि मैं हान की ही मतलब कि वो पौधा देखने के लिए जा रहा हूँ। तो वो भागी भागी घर आते हैं और वो उसी तरह ही उसको पौधे को कट कर रहा होता है। तो चैंग कहने लग जाता है कि तुमने इसको क्यों नहीं संभाला जब मैं नहीं था। तो वो उसको ज़ोर से पकड़ती है और कहने लगती है कि ये देखो ज़रा अपने आप को, तुम चैंग ही हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है। लेकिन वो उसकी सारी की सारी मेमोरीज जो होती है ना हान की ही नज़र आ रही होती हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं पागल हूँ क्या, मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हान की ही मेमोरीज क्यों आ रही हैं अगर मैं चैन हूँ तो। वो कहने लग जाते हैं कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। तो वो ना उसको याद दिलाने लगता है कि हम लोग किस तरह पहली दफ़ा मिले थे, मेरा ब्रोच गिर गया था तो तुमने मुझे एक नया ब्रोच दिया था और यहाँ से हम लोग की पहली मुलाकात हुई थी। तो वो कहने लग जाते हैं कि इसको इतना कुछ कैसे पता। और यहाँ पे ना वो उसको
और चीज़ें बताने लग जाती है कि 1 साल हो गया हमारी वेडिंग को, हम लोगों ने अपनी वेडिंग की ड्रेस खुद ही डिज़ाइन की थी और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी वेडिंग में, तुम्हें कुछ क्यों नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे ना वो उसको और चीज़ें बताने लग जाता है कि हम लोगों ने जब पहली दफ़ा मतलब कि इंटीमेट हुए थे तब उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि मौसम ख़राब था, और तुम्हारे कपड़ों के बारे में बताने लग जाते हैं, उसने जो रॉकेट पहना था उसके बारे में, और उसके चेस्ट पे एक ना होता है मॉल, वो भी बताने लग जाता है। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें हान ने कितना कुछ बता के रखा हुआ है। तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहने लगता है कि हान इतना भी पागल नहीं है कि वो मुझे ये सब कुछ बताएगा। तो यहाँ पे तो वो गुस्सा होकर चली जाती है, यहाँ पे रोने लग जाते हैं कि मैं क्या करूँ, इसको कैसे यकीन दिलाऊँ। यहाँ पे सिया आ जाती है इसके पास और कहने लग जाती है कि तुम्हारी बॉक्सिंग के लिए तैयारी करवानी है, तुम चलो यहाँ से, नहीं तो तुम वो मैच हार जाओगे। इसके बाद वो भी ऊपर से देख रही होती है लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ पे मिमी को पता लगता है कि वो ना बॉक्सिंग वगैरह करने के लिए चला गया। यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि हम लोग कितने क्लोज थे और कितनी चीज़ें वगैरह थे। यहाँ पे वो ना कपड़े वगैरह लेने के लिए आ रहा होता है और तो वो कहने लगता है कि अपने आप को हान तो कह रहा है लेकिन ये हान नहीं है, लेकिन इसके सिग्नेचर बिल्कुल ही सेम है जिस तरह के हान के होते हैं। वो शीशे में देखते हैं, उसको लगता है हान ये आया है और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो चैंग ही होता है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तो बिल्कुल ही हान जैसी है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें याद नहीं, तुम ही हमेशा मेरे लिए कपड़े मेरे वो डिज़ाइन वगैरह किया करती थी। वो उसको एक और ब्रोच दिखाता है कि ये देखो ज़रा, तुम्हें याद होगा ये वाला ब्रोच कि तुम्हारे जब ये ब्रोच चल रहे थे तो तुम बहुत ज़्यादा रोई थी, तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसको सही करके दे दूँगा, तुम्हें क्यों नहीं कुछ याद आ रहा है, तुम एक दफ़ा मुझ पर बिलीव करके देखो। लेकिन वो उसको फिर भी नहीं मान रही थी। वो कहने लगती है कि नहीं, ये तुम्हें हान ने दिया होगा। तो वो उसके ना अचानक से उसको चोट लग जाती है तो खून निकलने लग जाता है, उसका चूस लेता है खून को। तो वो उसे याद करने दिखती है कि ये तो हान ही करता था। यहाँ पे वो ना गिर जाती है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे तो पैर पे चोट लगी थी ना, तुम्हें आराम से चलना चाहिए था। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे पैर पे चोट लगी थी। वो कहने लगता है कि तुम्हें 1 हफ्ता पहले चोट लगी थी और तुम पूरा हफ्ता चल भी नहीं पाई थी। वो उसको जब टच करने की कोशिश करते है वो उसको रख के मार देती है और कहने लगती है कि मुझसे दूर हो जाओ। और यहाँ पे वो हान के पास आ रही होती है, उसको बहुत ज़ोर से ना मतलब मारी होती है इमोशन में बह के, और कहने लगती है कि तुम उठ जाओ, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो जा रहा है, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी जगह किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वो ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है उसके गले मिल के, और यहाँ पे चैंग भी ये सब कुछ सुन के रोने लग जाता है, यानी कि जो हान है। और यहाँ पे वो याद करने लगता है कि उसने मुझे कहा था कि मैं हान की जगह किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ और तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मतलब कि देख सकती और तुम मेरे साथ इस तरह टच भी ना हुआ करो। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये एक आ जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, इसको ना हिप्नोटाइज किया जाता है और उसको ना पूछा जाता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। वो सारी चीज़ें बता रहा होता है कि मैं अपने अंदर हान को देख रहा हूँ। तो वो कहने लग जाती है, वो भी सारी ना चीज़ें मिमी साथ में खड़ी होकर ऑब्जर्व कर रही होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पानी में गिर गया था तो एक तार में वो अटक गया था, तो चैंग उसकी मदद करने के लिए आया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। तो वो उसको जल्दी जल्दी उठा देती है और वो कहने लगता है कि वो मेरी मदद कर रहा था, आगे मुझे क्यों नहीं देखने दिया। तो यहाँ पे वो ना कहने लगती है कि क्या हिप्नोसिस में ये लोग सच बताते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहने लग जाते हैं कि हाँ, ये लोग सच ही बताते हैं और ये लोग झूठ नहीं बताते, मतलब कि हिप्नोटाइज क्या होता है तो वो तो सच खुलवा ही देती है ना। तो यहाँ पे इसके बाद वो उसको घर छोड़ देती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें ड्राइवर लेने के लिए आ जाएगा, तुम उसके साथ चले जाना। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं हुआ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझ पर यकीन कर लो। लेकिन यहाँ पे वो नहीं मान रहे होते। इसके बाद दिखा जाते हैं वो ख्वाब में देख रहे होते हैं और इन्होंने बेबी प्लान कर लिया होता है। और यहाँ पे अचानक से इसकी आँख खुल जाती है और यहाँ पे वो देखती है कि नीचे कोई खड़ा हुआ है, जाके उसको जोर से गले लगा लेते हैं, कहने लगती है कि हाँ तुम उठ गए हो। इसके बाद उसको ना अभी भी स्टिल हान नज़र आ रहा होता है। वो किस करने लगती है तो अचानक से हैमर गिर जाती है और उसको नजर आता है कि ये तो चैंग है। तो वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम इस घर में क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो वो कहने लगता है कि मैं हान ही हूँ, तुम मुझे बिलीव करने की कोशिश करो। वो कहने लगती है कि नहीं, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और कभी भी वापस ना आना और चैंग की जाके ज़िंदगी जियो। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं सच में चला जाऊँ। वो कहने लगता है कि हाँ सच में चले जाओ। वो कहने लगता है कि तुम्हारी इसी में खुशी है तो मैं सच में चला जाता हूँ। और वो कहने लगती है कि जाओ उसकी जाके ज़िंदगी जियो और जाके उसके सारे के सारे काम वगैरह करो, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। तो वो उसको धक्के मार के निकाल देती है और वो अभी भी रो रहा होता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं हान ही हूँ, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो, मैंने तुम्हें सारी की सारी प्रूफ भी दे दिए हैं। लेकिन वो नहीं मान रही होती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना ये लोग लंच वगैरह यानी कि डिनर करने के लिए आई होती है बेबी उसके पास, और यहाँ पे उसके मदर इन लोग कहने लग जाती है कि तुम्हारी ना बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया, तुम्हें चाहिए कि तुम अब अपने का रूटीन का ख्याल रख लो। तो यहाँ पे सिया देख रही होती है कि ये लोग ना मतलब कि जो चैंग होता है वो से इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है। और यहाँ पे चैंग को भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि मेरा क्यों नहीं कहीं पे भी दिल लग रहा, मुझे हर जगह मिमी ही क्यों नज़र आ रही है। यहाँ पे जब मैच होने लगता है तो वो भी यहाँ पे लड़ नहीं पा रहा होता, बल्कि हर एक मौके पे उसको एक एक याद आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे गिर जाता है। और जितनी चोटें उसको वहाँ लगी होती हैं यहाँ पे इसको अफेक्ट होने लग जाता है हान को रियल वाले, और यहाँ पे ना उसको CPR दिया जाता है, उसको बार बार करंट दिया जाता है कि किसी तरीके वो बर्दाश्त कर ले। लेकिन अचानक से दिखाया जाता है कि चैंग गिर जाता है। तो यहाँ पे मिमी को कॉल करती है सिया और बताने लगती है कि वो ना चैंग हॉस्पिटल में चला गया, उसकी तबीयत
तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पे डॉक्टर भी कहने लग जाते हैं कि अब हम आपको कोई भी उम्मीद नहीं दे सकते, यानी वो कभी भी मर सकता है हान। तो यहाँ पे मिमी को बताने लग जाती है सिया कि वो अभी हॉस्पिटल में और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, वो बॉक्सिंग में हार गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो भी सोचने लग जाते हैं अगर ये सब कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में तो मैं भी मरना चाहूँगी। तो वो उसने ना कार की गैस ऑन कर ली होती है, लेकिन एन मोमेंट में उसकी मदर इन लॉ आ जाती है जो कि उसको बचा लेती हैं, और वो हॉस्पिटल में अभी होती है और बेहोश पड़ी होती है। तो यहाँ पे वो देखने आई होती है हान को, तो वो उसने बिल्कुल ही वैसी ड्रेसिंग सेंस की होती है, तो वो ना भागी भागी जाती है, उसको गले लगा लेती है, लेकिन वो देखती है स्ट्रेचर पे अभी भी हान पड़ा होता है। तो ये तो चैंग होता है, वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना और मैं घबरा के फ़ौरन आ गया, तुम अभी ना अब कभी भी अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ पे वो उसको गले लगा लेती है, यानी कि ये भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई होती है। वो ना उसको हर एक बात पूछने लग जाती है जो कि उनके पास के रिलेटेड होती है, और वो सारी की सारी बातें उसको सही बता देता है। तो ये भी मान जाती है कि हाँ ये हान की ही बॉडी है, मतलब कि हान की ही सोल आई हुई है। तो यहाँ पे वो उसको एक लॉकेट दिखाता है, कहने लगता है कि ये देखो, याद करो इसको तुम्हें चैंग ने दिया था और मैंने उसको जेलस में कहा था कि तुमने इसको नहीं पहनना है, और मैंने तुम्हारे सामने इसको फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसको छुपा लिया था और इसको नहीं फेंका था, ये मेरे पास ही था तब से। तो यहाँ पे तो वो कहने लग जाती है कि हाँ तुम तो बिल्कुल वही हो, अब तो मैं मान गई, अब तो मुझे पक्का प्रूफ मिल गया। इसके बाद ये लोग एक मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी सी नाइट गुजारते हैं आपस में, और यहाँ पे ये सिगरेट फेंक देते हैं वॉशरूम में, और यहाँ पे ना दिखा देते हैं कि डॉक्टर आया होता है उसके मदर इन लॉ के पास, और कहने लगता है कि अब हान को इतनी ज़्यादा तकलीफें नहीं देनी चाहिए, उसको ख़त्म करने के बारे में सोच लें आप। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि वो कहने लगता है कि कर्टेन्स को ना हमें बदल देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट है। तो वो कहने लगती है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे जब रोशनी वगैरह आती है। तो यहाँ पे दिखा जाता है कि उसके मदर इन लॉ ने कह दिया था कि हाँ सही है, उसको ना वेंटिलेशन वगैरह से हटा दो, उसको आज़ाद कर दो। तो यहाँ पे भागी भागी जाती है रोती रोती, और वहाँ पे जब उसका मार्क्स उतारा जाता है, उसका स्ट्रेचर उतारा जाता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, कहने लगती है कि प्लीज़ उठ जाओ, ऐसा मत करो, वो नहीं मरा है अभी। वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कि ऊंची ऊंची तरीके से रोने लग जाती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन उसके मदर इन लॉ उसको समझाने लग जाती हैं कि हम तुम्हारी बीवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसके बिल्कुल भी कोई मतलब कि मुश्किल नहीं आने देंगे। तो वो सिया नोट कर लेती है कि उसने किस तरह उसको चैंग को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे ना वो देखने लग जाते हैं, वो कहने लगता है कि तुम प्लीज़ मत रो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैंने जिस तरह के तुमसे वादा किया था। तो यहाँ पे ये सिया देख लेती है इन दोनों को किस करते हुए, तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, और यहाँ पे ना उसको कॉल आ जाती है, तो वो साइड पे हो जाता है और काम पे चला जाता है। तो यहाँ पे सिया उसको सारी चीज़ें बता देती है कि तुम्हें मैंने ये सब कुछ करते हुए देख लिया। तो यहाँ पे मिमी इसको समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि ये हान ही है, तुम समझो ये चैंग नहीं है। तो वो कहने लगती है कि तुम जो मर्जी एक्सक्यूज़ दे दो, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया है। तो यहाँ पे तो वो उसको ना मतलब कि टेंशन में, क्योंकि सिया उसको पसंद करती थी, तो वो इस तरह किसी को देख नहीं सकती है। तो यहाँ पे वो हान की पिक्चर को देख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बैठ जाती है रोते रोते। तो यहाँ पे हान आ जाता है, उफ चैंग आ जाता है, और यहाँ पे वो देखने लग जाती है कि मेरी पिक्चर कोई देख के रोने लग गई है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि माना मुझे पता है तुम किस वजह से रो रही हो, कि कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं मानेगा कि मैं हान हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात में खुश हूँ कि तुमने मुझे मान लिया, तुम मुझ पर बिलीव करती हो, बस यही ठीक है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सिया सारी की सारी चीज़ें वगैरह याद करने लग जाती है कि किस तरह सब कुछ हुआ था। उसने एक जगह पर बुलाया होता है चैंग को, मतलब कि रेस्टोरेंट में। तो वो कहने लग जाती है कि तुमने वो मतलब कि बॉक्सिंग मैच कैसे हार सकते हो। वो उसको ना एक सी फूड ला के देते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो तुम्हारा फेवरेट था ना, इसको खा लो। तो चैंग कहने लग जाता है कि तुम क्या मुझसे टेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ मैं हान में चैंग नहीं हूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारा बॉडी भी बिल्कुल चेंज हो गया और तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल चेंज हो गई है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं भी आने जा रही थी। तो वो इसकी वजह से ना वो आ जाती है, क्या कहते हैं, मैन वाले वॉशरूम में। अब वो कहने लगती है जल्दी से मिमी को कॉल करके कि हान जो है वो कौन सी सिगरेट ब्रांड की पीता था। तो यहाँ पे तो वो कहने लग जाती है कि हान तो कोई सिगरेट ही नहीं पीता है। तो इसके बाद दिखा देता है कि चैंग कहने लगता है कि तुमने जो भी पूछ रहा था तुम मुझसे पूछ सकती थी, तुमने मेरी बीवी को कॉल क्यों किया, और मैं वैसे भी कोई सिगरेट नहीं पीता हूँ, यहाँ पे कोई और भी तो सिगरेट पी सकता है ना। और यहाँ पे वो सिगरेट को फेंक के बाहर चली जाती है और कहने लगती है कि मैं नहीं, वो उसको ना सिगरेट दे देता है और कहने लगता है कि तुम इसका डीएनए टेस्ट करवा सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसका डीएनए टेस्ट करवाने की। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चैंग ने तुम्हें पता है कभी भी तुम्हें मेंशन नहीं किया, कभी भी तुम्हारे बारे में उसने कभी भी बात नहीं की है, यानी कि वो क्या तुम्हें पसंद करता था या नहीं करता था। वो कहने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकते, मैं उसकी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। वो कहने लगती है कि एक लास्ट मुझे हक दे दो, तो वो उसको दे देता है, और वो कहने लगती है कि उसने मुझे कभी भी ऐसे हक नहीं किया था। इसके बाद वो चला जाता है और यहाँ पे वो भी उसको सिगरेट को छोड़ के चली जाती है, यानी कि वो भी कह देती है कि चलो ठीक है वो हान ही है। और यहाँ पे वो चली जाती है बाइक के मोड़। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी मदर इन लॉ आ जाती होती हैं अचानक से, और वो उसको ना नाश्ते पे बुला लेती हैं और ये लोग मस्त ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसने उसको कहा होता है तुमने नीचे नहीं आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि चैंग काफ़ी टाइम से बाहर गया हुआ है, उसने मेरे बगैर तो वो नाश्ता भी नहीं करता था, अब पता नहीं वो मुझसे इतनी दूर कैसे हो गया। वो उसको कहने लगती है कि चलो मैं चैंग को यहाँ पे बुला लेती हूँ, और वो उसको कॉल करने लग जाती है, लेकिन उसके कॉल बजती है ऊपर से और वो ऊपर की तरफ देखने लगती है। यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।